गुड मॉर्निंग छात्रों। चैप्टर नंबर 10 के कल हमने 10 श्लोक पढ़ लिए थे। आज पुनः इन पर चर्चा करते हुए आगे के श्लोक पढ़ते हैं। 5 जो श्लोक बच रहे अपने उनको आज क्लियर करेंगे। तो पहला श्लोक था, एक बार पुनः इनके अर्थ सुन लो कि पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, किंतु मूर्ख व्यक्ति पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दे देते हैं, अर्थात रत्न मानते हैं। सेकंड श्लोक है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन था कि गुण और गौरव से ही व्यक्ति महान बनता है, न कि ऊंचे स्थान पर बैठने से। जैसे महल के शिखर पर बैठने पर भी कौवा गरुड़ नहीं होता है, उसी प्रकार ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई महान नहीं बनता है। चौथा श्लोक है कि पात्र और अपात्र के विषय में हमें गाय और सर्प से तुलना करनी चाहिए। गाय को घास खिलाने पर वह दूध देती है, किंतु सर्प को दूध पिलाने पर भी वह विष देता है। इसलिए पात्र और अपात्र के विषय में हमें गाय और सर्प से तुलना करनी चाहिए। आगे कि यथा, अब यहाँ एक व्यक्ति के विषय में बताया गया कि जैसे मनुष्य, तो यहाँ छात्रों ध्यान रखना इसमें कि यथा यानी जैसे नर यानी मनुष्य फावड़े से खोदकर जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार विद्या गुरु के पास जाने से और उसकी शुश्रूषा यानी सेवा आदि करने से प्राप्त की जा सकती है। आगे देखो कि अजरा अमृत प्रज्ञो, प्रज्ञो वर्ड को पहले लेना, याद रखना कि विद्वान लोग अपने को अजर अमर मान करके विद्या और धन के विषय में सोचने चाहिए। कि विद्वान लोगों को अपने आप को अजर और अमर मान करके विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। जैसे मृत्यु निकट हो ऐसा मानकर उन्हें धर्म का आचरण करना चाहिए, अर्थात विद्वान लोग अपने को अजर और अमर मान करके विद्या और अर्थ के विषय में सोचते रहते हैं और मृत्यु निकट हो ऐसा मान करके धर्म का आचरण करते हैं। अगला है धन धान्य प्रयोगेषु, कि धन और धन कमाने में, दान देने में, विद्या का संग्रह करने में, भोजन करने में और उचित व्यवहार करने में लज्जा को त्याग कर सुखी रहना चाहिए। अगला है यहाँ दुष्ट और सज्जन लोगों के विषय में बताया गया, साधु और दुष्ट लोगों के विषय में, कि दुष्ट लोगों में विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, किंतु सज्जन लोगों में ये विपरीत होती है। उनमें विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला है खल सर्पस मात्राणी, सरसप मात्राणी, कि दुष्ट लोग दूसरों में सरसों के समान मात्र दोष को भी देखते हैं, किंतु अपने में स्वयं में व्हील के समान मोटे दोष को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। 10वां श्लोक है कि शोकाराति परित्राणाम, या मित्र के विषय में बताया गया। तो प्रसंग में लिख दोगे कि यहाँ 2 अक्षरों वाले मित्र रूपी रत्न के विषय में वर्णन किया गया है। तो कह दोगे कि जो हमारे दुखों और कष्टों को दूर करता है तथा स्नेह की साक्षात मूर्ति, ये 2 अक्षरों वाले मित्र रूपी रत्न को किसने बनाया है, अर्थात ये मित्र रूपी जो वर्ड है, शब्द है, इसका निर्माण किसने किया है। 11वां श्लोक देखो, बहुत ही अच्छा श्लोक है, तो यूँ ही समझ में आ जाएगा। प्रोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जिता दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, कि प्रोक्ष कार्य अंतारम, अर्थात यहाँ एक मित्र, ऐसे मित्र के बारे में बताया गया जो हमारे पीछे तो बुराई करता है और सामने मीठे मीठे वर्ड बोलता है। ऐसे मित्र को त्यागने की बात कही गई है ना। तो प्रसंग में हो जाएगा कि यहाँ जो हमारे पीठ पीछे बुराई करता है और सामने प्रिय वाक्य बोलते हैं, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, ऐसा यहाँ वर्णन किया गया है। फिर इसका हिंदी अर्थ कर दोगे। हिंदी अर्थ सुन लो एक बार आप, कि प्रोक्ष यानी सामने, कार्य अंतारम, प्रोक्ष यानी पीठ पीछे, प्रोक्ष यानी पीठ पीछे, कार्य अंतारम हमारे कामों को बिगाड़ता है, हमारे कार्यों को बिगाड़ता है, तथा प्रत्यक्ष और सामने प्रियवादिनम, प्रियवाक बोलता है,
वर्जतादृशम, ऐसे मित्रादृशम यानी ऐसे मित्र यानी मित्र को वर्जित यानी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मित्र उस जहर के घड़े के समान होता है जिसके मुख पर अमृत लगा हो। क्या लगा हो? जिसके मुख पर अमृत लगा हो। भाई घड़ा है, घड़े के मुख पर तो बढ़िया चीज़ लगा रखी है अमृत की तरह, और अंदर उसमें जहर भरा हो, तो वो मित्र भी वैसे रहता है उस घड़े की तरह। तो एक बार और सुनो इसको कि हमें ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो हमारे पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है और सामने प्रिय वाक्य बोलता है। इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये मित्र उस जहर से भरे घड़े के समान होता है जिसके मुख पर तो अमृत लगा हो। क्या लगा हो? मुख पर अमृत लगा हो। तो वापस देखो कि जो देख प्रोक्ष दे रखा है, सीधा है तो अन्वय के अकॉर्डिंग कर लेना। प्रोक्ष यानी जो पीठ पीछे कार्यों को बिगाड़ता है और हमारे सामने प्रिय वाक्य बोलता है, ऐसे पयोमुखम विस्कुंभम की जहर से भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। पयोमुखम विस्कुंभकम, ऐसे अमृत लगे हुए, मुख पर अमृत लगे और जहर से भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। तो वापिस सुन लो कि जो हमारे पीठ पीछे कार्यों को बिगाड़ता है और सामने प्रिय वाक्य बोलते हैं, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये मित्र उस जहर से भरे घड़े के समान होता है जिसके मुख पर अमृत लगा हो। 12 देखो, अनुकूल विदोदेयम यत पूरी यता हरि कि अनुकूल विदोदेयम, विदोयन भाग्य की जब भाग्य अनुकूल होता है तो हरि यानी ईश्वर भी हमें सब कुछ दे देता है, किंतु प्रतिकूल विदोदेयम, किंतु जब प्रतिकूल भाग्य होता है अर्थात विपरीत भाग्य होता है तब हरि सब कुछ हर लेता है, अर्थात जो पास है वो भी हर लेता है, अर्थात वो भी नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है छात्रों कि जब भाग्य अनुकूल होता है तो ईश्वर भी हमें सब कुछ दे देता है, किंतु जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो ईश्वर भी दिए हुए को भी हर लेता है, अर्थात वापस नष्ट कर लेता है, अर्थात नष्ट हो जाता है सब कुछ। तो कि जब भाग्य अनुकूल होता है तो हरि भी हमें पूरा पूरा दे देता है, किंतु जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो हरि सब कुछ हर लेता है। 13 देखो, अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तप है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म होता है, अहिंसा परम तप होता है, अहिंसा परम सत्य होता है, यह तो धर्म प्रवर्तते, इसलिए अहिंसा से ही धर्म बना रहता है, अर्थात अहिंसा पर ही धर्म आधारित रहता है। इसलिए कह रहा है कि अहिंसा परम धर्म होता है, परम यानी श्रेष्ठ है ना, परम का मतलब होता है श्रेष्ठ, कि अहिंसा परम धर्म होता है, अहिंसा परम तप का होता है, अहिंसा परम सत्य होता है, यह तो धर्म प्रवर्तते, इसलिए अहिंसा से ही धर्म बना रहता है। आगे देखो, आततायनम आयांतम, आयांतम यानी आतंकी व्यक्ति को, आयांतम यानी आते हुए, आततायनम यानी आतंक व्यक्ति को हन्यादेव अविचारितम, बिना विचारे ही मार देना चाहिए। कि आते हुए आतंक व्यक्ति को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि ना तताय वधे दोषे, कि इस प्रकार आतंकी को मारने पर अंतर्भवती, मारने पर कश्चन यानी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? दोष नहीं लगता। इसलिए कह रहा है कि आते हुए आतंकी को देखकर बिना विचारे मार देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आतंकी को मारने पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, अर्थात कोई दोष नहीं माना जाता है। 15 देखो, गोपाल सांगिक कृष्ण, कृष्ण को गोपालों का संग प्रिय है, अर्थात कृष्ण के साथ गोपालों का संग रहता है। राम वानर सांगिक है, और राम के साथ वानरों का संग रहता है। और शब्द भी सादुर्बुद्ध है, और शब्द भी सांगिको बुद्ध है, और भगवान बुद्ध के साथ भिक्षुक
सांघिको भिक्षुकों का संग रहता है, इसलिए महात्मनो ही सांघिक है, इसलिए महात्मा लोगों को संग प्रिय होता है। कि जैसे कृष्ण के साथ गोपालों का संग रहता है, राम के साथ वानरों का संग रहता है तथा भगवान बुद्ध के साथ भिक्षुकों का संग रहता है, इसलिए महात्मा लोगों को संग प्रिय होता है, अर्थात सज्जन लोगों को संग प्रिय रहता है। तो छात्रों एक बार इनके प्रसंग सुन लो, पुनः वापस सुना देता हूँ। सभी के प्रसंग एक साथ प्रसंग के साथ हिंदी अर्थ कर देता हूँ मैं। जैसे मान लो 15वां श्लोक आ रहा है तो आपको पहले प्रसंग लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत श्लोक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से संघ के विषय में बताया गया है कि महात्मा लोगों को संघ प्रिय होता है, इसका वर्णन किया गया है। फिर इसका अर्थ कर दोगे कि श्री कृष्ण को गोपालों का संघ प्रिय है, श्री राम को वानरों का संग प्रिय है, भगवान बुद्ध को भिक्षुकों का संग प्रिय होता है, इसलिए सज्जन लोगों को संग प्रिय रहता है, अर्थात सज्जन लोगों के लिए संग प्रिय होता है। फिर 14वां श्लोक आ जाए मान लो, तो कैसे पहले प्रसंग करोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से आतंक व्यक्ति को मारने पर कोई दोष नहीं होता है, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। फिर इसका अर्थ कर दो कि आतंकी को बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आतंकी को मारने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है होता है। फिर 13वां श्लोक आ जाए मान लो, तो यहाँ अहिंसा के विषय में बताया गया है। तो अपन प्रसंग में लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम में से अहिंसा की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। फिर इसका अर्थ कर दोगे कि अहिंसा परम धर्म होता है, अहिंसा ही परम तप होता है, अहिंसा ही परम सत्य होता है, इसलिए अहिंसा से ही धर्म निश्चित रहता है, अर्थात अहिंसा से ही धर्म बना रहता है। फिर 12वां श्लोक आ जाए मान लो, तो यहाँ अनुकूलो विद्योदेयम, तो अपन प्रसंग लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से अनुकूल और प्रतिकूल भाग्य की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। फिर अपन यहाँ इसका हिंदी अर्थ कर देंगे कि जब भाग्य अनुकूल होता है तो हरि भी हमें पूरा पूरा दे देता है, अर्थात उसका पूरा पूरा फल दे देता है, किंतु जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो हरि दिए हुए को भी हर लेता है। फिर 11वां श्लोक आ जाए मान लो, तो आप को पहले प्रश्न लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ता है तथा सामने प्रिय वाक्य बोलता है, ऐसे मित्र को त्यागने का वर्णन किया गया है। फिर इसका अर्थ कर देंगे कि जो हमारे फिर हम इसका अर्थ कर देंगे कि जो हमारे सामने प्रिय वाक्य वो जो हमारे पीठ पीछे, अरे यार, तो छात्रों हमने जैसे इसका अर्थ बता रहा हूँ कि प्रोक्त कार्य जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ता है तथा सामने प्रिय वाक्य बोलता है, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये मित्र उस जहर से भरे घड़े के समान होता है जिसके मुख पर अमृत लगा हो। अगला 10वां श्लोक, पहले प्रश्न लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से 2 अक्षरों वाले या 2 अक्षरों से युक्त मित्र रूपी रत्न का वर्णन किया गया है। फिर इसका अर्थ कर देंगे कि जो हमारे दुख और कष्टों को दूर करता है तथा स्नेह की साक्षात मूर्ति, ये 2 अक्षरों वाले मित्र रूपी रत्न की रचना किसने की है, अर्थात इसका निर्माण किसने किया है। फिर 9वां श्लोक मान लो कि खल सर्पस मात्राणी, तो पहले प्रश्न लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से दुष्ट लोगों की विशेषता का वर्णन किया गया है। या फिर ऐसे लिख दोगे कि इस श्लोक के माध्यम से दुष्ट लोग दूसरों के दोषों को ही देखता है, अपने दोषों को नहीं देख पाता है, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। फिर इसका अर्थ कर दोगे कि दुष्ट लोग दूसरों में सरसों के समान मात्र छोटे दोष को भी देखता है, किंतु अपने में स्वयं में
भील के समान मोटे दोष को भी देखकर अनदेखा कर देता है। फिर 8वां श्लोक है। तो 8वें श्लोक का पहले प्रसंग लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से दुष्ट और सज्जन लोगों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। फिर इसका अर्थ कर दोगे कि दुष्ट लोगों में विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, किंतु सज्जन लोगों में ये विपरीत होती है। उनमें विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, अर्थात शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। फिर 7वां श्लोक है। इसका प्रश्न लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से धन दान, विद्या का संग्रह, भोजन और उचित व्यवहार करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। फिर इसका अर्थ कर दोगे कि धन दान और विद्या का संग्रह करने में, भोजन करने में और उचित व्यवहार करने में लज्जा को त्याग कर सुखी रहना चाहिए। फिर 6वां श्लोक है। प्रसंग लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से विद्वान लोग अपने को अजर और अमर मान करके विद्या और धन के विषय में सोचते हैं और मृत्यु निकट है ऐसा मानकर धर्म का आचरण भी करते हैं, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। फिर इसका अर्थ लिख दोगे कि विद्वान लोग अपने को अजर और अमर मानकर विद्या और अर्थ के विषय में सोचते हैं तथा मृत्यु ने जैसे बाल ही पकड़ रखे हो, अर्थात मृत्यु निकट ही हो, ऐसा मान करके धर्म का आचरण भी करते हैं। 5वां श्लोक देखो कि खनात्रण। तो यह प्रसंग लिख देंगे। प्रसंग में लास्ट की लाइन सुनो अब तुम, सीधा लास्ट में क्या डालना है, अर्थात विषय वस्तु क्या डालनी है उसकी प्रसंग में। तो विषय वस्तु में डाल देंगे कि यह व्यक्ति, जिस प्रकार व्यक्ति फावड़े से खोदकर जल प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार गुरु के पास जाने से और विद्या को अच्छी तरह गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। फिर इसका अर्थ कर दोगे कि जिस प्रकार मनुष्य फावड़े से खोदकर जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु के पास जाने से और ध्यानपूर्वक सुनने से और उसकी सेवा करने से ही विद्या प्राप्त होती है। 4था देखो, पात्र है। पात्र तो अपन इस प्रसंग में लिख देंगे कि यहाँ पात्र और अपात्र व्यक्ति की तुलना गाय और सर्प के समान की गई है। फिर लिख दोगे कि पात्र और अपात्र के विषय में या पात्र और अपात्र की तुलना में गाय और सर्प की विशेषताओं से करनी चाहिए। वापस सुन लो कि पात्र और अपात्र व्यक्ति के विषय में गाय और सर्प से तुलना करनी चाहिए। गाय को घास खिलाने पर दूध देती है, किंतु सर्प को दूध पिलाने से विष देता है। 3रा श्लोक है। 3रे श्लोक में लास्ट में लिख दोगे कि यहाँ ऊंचे स्थान पर बैठने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है, जिससे कौवा ऊंचे स्थान पर बैठकर भी गुरुड़ नहीं बनता है, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। फिर हिंदी अर्थ लिख दोगे कि गुण और गौरव से व्यक्ति महान बनता है, न कि ऊंचे स्थान पर बैठने से। जिस प्रकार सीकर के महल के सीकर पर बैठकर भी कौवा गरुड़ नहीं बनता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति महान ऊंचे स्थान पर बैठने से महान नहीं बनता है। फिर 2nd श्लोक का कर दोगे। प्रसंग लिख दोगे पहले कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से प्रिय वाक्य बोलने की प्रेरणा दी गई है। फिर इसका अर्थ कर दोगे कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में गरीबी या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहला श्लोक है। तो पहले श्लोक का प्रसंग लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूल रूप से इस श्लोक के माध्यम से पृथ्वी पर 3 रत्न बतलाए गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। फिर इसका अर्थ कर दोगे कि पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। किंतु मूर्ख व्यक्ति तो पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दे देते हैं, अर्थात रत्न मानते हैं। तो छात्रों, लेसन था। कल इसके अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2-3 बार सुनना इस लेसन को, तैयार करना अच्छी तरह से। हिंदी व्याख्या बता दी है मैंने, कल इसकी संस्कृत व्याख्या पढ़ाएंगे पहले, फिर क्वेश्चन करवाएंगे इसका ना। धन्यवाद छात्रों।